Morning, students. Today we start our seventh chapter, Glory of Tree. Today, Mother observed what Savitri fast. She was preparing for worship. आज माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा है और वो प्रिपेयर कर रही है वर्शिप यानी कि पूजा के लिए प्रिपरेशन तैयारियां कर रही है. सीइंग दिस भावना आस ये सब देख के भावना पूछती है मदर इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे, क्या आज कोई स्पेशल पूजा है. मदर टोल्ड दैट टुडे बर्ड ट्री वुड बी वर्शिप. आज माँ ने कहा आज वर्ड ट्री की पूजा है. द सेम वे मैनी ट्रीज आर वर्शिप ऑन अ डिफरेंट ओकेजन. इसी तरीके से बहुत सारे ट्रीज की पूजा डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे की जाती है. एज आंवला ऑन आंवला नवमी, आंवला का जो ट्री है उसकी आंवला नवमी पे. एंड पीपल ऑन द डे ऑफ दशा माताज फास्ट आर वर्शिप. और पीपल के पेड़ की पूजा दशा माता के फास्ट के दिन पूजा की जाती है. बाय वर्शिप दीज ट्रीज वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम. पूजा के थ्रू हम ट्रीज को, इन पेड़ों को प्रोटेक्ट करते हैं. ट्रीज कंजर्वेशन प्रोग्राम आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट. अब ट्रीज़ के कंजर्वेशन के लिए, ट्रीज़ के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि हमारे जो फॉरेस्ट है वो सेव रह सकें. इफ़ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है, बनाए रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है. वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज़. हमें ट्रीज़ को ही सेव नहीं करना है बट ऑल्सो ऑल द लिविंग बींग्स अराउंड अस. और उनके अराउंड, उनके आसपास जितने भी लिविंग बींग्स हैं, कोई एनिमल है, बर्ड्स हैं या कोई अदर एनिमल्स है, फॉरेस्ट है, वो उनको मेंटेन रखना है, उनको भी सेव करना है. भावना आस्क्ड वाई वी शुड डू सो. भावना पूछती है हम ये सब क्यों करते हैं. दैट मदर से ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड हैबिटेशन ऑफ फॉर बर्ड्स एंड एनिमल विल अराइज. ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब कि ट्रीज़ को कटने के बाद जब लैंड क्लियर हो जाता है, रिमूव कर देते हैं जब ट्री से, तो वो जो ट्री को काटते हैं तो उस चीज़ को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. यानी कि डिफॉरेस्टेशन के थ्रू क्या होता है, फूड की प्रॉब्लम आ जाती है. जो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, अगर ट्रीज़ कट गए, फॉरेस्ट नहीं रहे, तो डिफॉरेस्टेशन होगा, उसकी वजह से फूड की प्रॉब्लम होगी. और बर्ड्स और अदर एनिमल्स जो उनको वहाँ पर फॉरेस्ट में शेल्टर मिलता था या रहने के लिए जो होम अवेलेबल होता था वो नहीं मिल पाएगा. हैबिटाइजेशन मतलब कि वहाँ उन्हें रहने के लिए नहीं मिल पाएगा. ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. भावना मदर आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी. मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है. टेल मी अबाउट देयर इन डिटेल, अबाउट हर इन डिटेल. मुझे उसके बारे में डिटेल में बताएं. लॉन्ग टाइम अगो, बहुत टाइम पहले, द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्टेड ऑफ हिज पैलेस. जोधपुर के किंग को अपने पैलेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए वुड की ज़रूरत थी. सो ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू कट खेजरली ट्रीज. सो उसने आदेश दिया अपने सोल्जर्स को कि खेजरली ट्रीज को कट करके लाया जाए. पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजरली विलेज प्रोटेस्ट अगेन इट. जो बिश्नोई कमेटी के खेजरली विलेज के जो पीपल थे उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट, विरोध किया और इसके अगेंस्ट गए. फॉलो द किंग्स ऑर्डर हिज सोल्जर वेंट टू खेजरली विलेज टू कट द ट्रीज. अब किंग का ऑर्डर था तो उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने ट्रीज, सोल्जर्स ने खेजरली के विलेज के ट्रीज कट करे. जस्ट एज दे स्टार्ट टू कट द ट्रीज, जैसे ही उन्होंने ट्रीज को कट करना स्टार्ट किया, अमृता देवी हग्ड अ ट्री एंड सेड. उसने ट्री को हग किया, पकड़ लिया और कहा यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी. तुम इस ट्री को तभी काट सकते हो जब तुम मुझे मारोगे, मुझे किल करोगे. अदर पीपल ऑफ विलेज ऑल्सो हग द ट्रीज. इसे देखकर सारे दूसरे जो पीपल थे उन्होंने भी ट्रीज को पकड़ लिया, हग कर लिया. द किंग सोल्जर कट द विलेजर्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द ट्रीज. अब किंग के सोल्जर्स को ऑर्डर मिला हुआ था तो उन्होंने
विलेजर्स के साथ ट्री को कट कर दिया। अमृता देवी along with 363 people sacrifice her life to save Khejali trees। अमृता देवी के साथ साथ 363 पीपल्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया ट्रीज को सेव करने के लिए, खेजड़ी ट्रीज को सेव करने के लिए। इन हिस्ट्री, इतिहास में, नो सच अदर इंसिडेंट हैज़ हैपेंड व्हेन पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर ट्रीज। इतिहास में ऐसा कोई और इंसिडेंट नहीं है जिसमें ये सब हुआ हो कि ट्रीज़ को सेव करने के लिए लोगों ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया हो। पीपल गेट इंस्पायर बाय द इंसिडेंट एंड लॉन्च द चिपको आंदोलन यानी मूवमेंट। पीपल इससे इंस्पायर हुए और इस इंसिडेंट से इंस्पायर हुए और उन्होंने चिपको आंदोलन को लॉन्च किया। भावना, वाई डिड पीपल डू सो, ऐसा लोगों ने क्यों किया। मदर, पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू सेव ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। तो उसकी मदर बोलती है कि लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो ट्रीज़ है वो हमें फ्रूट्स, फ्लावर्स, ग्रेन्स यानी अनाज, वेजिटेबल, वुड, मेडिसिन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए। भावना, इट मीन्स पीपल सेक्रीफाइस देमसेल्फ टू सेव द ट्रीज। इसका मतलब कि लोगों ने अपना खुद को सेक्रीफाइस किया ट्रीज़ को सेव करने के लिए। फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन, फॉरेस्ट वेल्थ द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। ये जो वेल्थ कंजर्वेशन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, वो राजस्थान का ट्रेडिशनल, एंशियंट ट्रेडिशनल यानी पुराना ट्रेडिशन है। आफ्टर विजिटिंग द फेयर नेक्स्ट डे, भव्या एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम। फेयर यानी कि एक मेले को विजिट करने के बाद, घूमने के बाद नेक्स्ट डे भव्या और संजय क्लासरूम में उसे डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। भव्या, I felt excited after visiting the fair of our folk deities। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बाद जब मैंने वो फेयर अटेंड किया, मतलब उसको देखा। फोक डेटीज मतलब जो हमारे लोक देवी देवता होते हैं, उनका जब मेला हम देखते हैं उसके बाद वो बहुत एक्साइटेड है। आई सॉ अ बिग पॉस्चर लैंड एंड ऑरन नियर द फेयर कंपाउंड। मैंने देखा एक बड़ा सा पॉस्चर लैंड मतलब कि चारागाह जहाँ पे ट्रीज़ या ग्रास या पॉस्चर ग्रो किया हुआ हो, और उसके और एक फ्री ग्राउंड देखा जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ उगे हुए थे, और फेयर कंपाउंड के पास में जहाँ फेयर लगा था उसके पास में। संजय, व्हाट इज पॉस्चरलैंड एंड ऑरन। वो पूछता है पॉस्चरलैंड एंड ऑरन क्या है। भव्या, आई हैव सीन मैनी ट्रीज, बशेज एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। मैंने देखा पॉस्चरलैंड और ऑरन के बारे में भव्या संजय को बता रही है कि उस एरिया में उसने पॉस्चरलैंड और ऑरन को क्या बोलते हैं, उसने देखा। मैनी ट्रीज एंड बुशेस, बहुत सारे ट्रीज और झाड़ियाँ, और अनकल्टिवेटेड लैंड यानी कि जिस पर कल्टीवेशन करना यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करना नहीं किया गया वैसा लैंड था। फ्रॉम द ट्रीज एंड बशेज हियर इट सीम्स दैट पीपल डू नॉट यूज एक्सेस टू कट देम हियर। इन सब को देख के लग रहा था, ट्रीज और बशेज को देख के लग रहा था कि यहाँ पर लोगों ने एक्स के थ्रू, कुल्हाड़ियों के थ्रू इन्हें नहीं काटा है। संजय, हाउ डिड यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन सारी कहाँ से मिली। भव्या, इन माई विलेज पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड। मेरे गांव में लोग इस टाइप के लैंड से वुड या लकड़ी नहीं काटते। लेट अस नो अबाउट दिस फ्रॉम आवर टीचर। इसके बारे में हम हमारे टीचर से जानते हैं। संजय, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट पॉस्चर लैंड एंड ऑरन। सर हमें पॉस्चर लैंड यानी चारागाह और ऑरन के बारे में बताएंगे। टीचर, डियर स्टूडेंट, आवर स्टेट हैज़ एज ओल्ड ट्रेडिशन टू कंजर्वेशन द फॉरेस्ट। हमारा स्टेट में पुराने टाइम से ही एक ट्रेडिशन रहा है कि हम फॉरेस्ट को कंजर्विंग करते हैं, मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ फोक डेटीज। अब जो लोग होते हैं हमारे विलेजेस में, जो लोग रहते हैं, वो अपने विलेज के पास में, गांव के पास में कुछ एरिया को, कुछ लैंड को कंजर्व कर लेते हैं यानी सेव कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं।
किसके नाम से? फॉक डेटीज यानी लोक देवी देवताओं के नाम से उस एरिया को वो सेव कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। और फॉक डेटीज या फिर संत या फिर कोई ग्रेट मैन जो वहाँ हुआ हो उसके नाम से। सच लैंड इज नोन एज ऑरन अर्थ। जब वो लैंड जो उन्होंने सेव कर ली है फॉक डेटीज के नाम से या किसी ग्रेट मैन के नाम से, उसी लैंड को ऑरन कहते हैं। संजय, सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड। क्या लोग यहाँ से लकड़ी नहीं काटते हैं? टीचर, यस दे डू नॉट कट वुड। हाँ, वो यहाँ से लकड़ी नहीं काटते। एज दीज पीपल आर अवेयर अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन। यहाँ के पीपल इसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल के कंजर्वेशन के लिए अवेयर रहते हैं, यानी कि वो अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। द पॉस्चर लैंड एंड ऑरन ऑल्सो रिमेन प्रिजर्व। पॉस्चर लैंड यानी कि चारागाह, जो ऑरन जो कोई लैंड विलेज के पास में फॉक डेटीज या किसी संत के नाम पे कंजर्व की गई है, उसको हमेशा प्रिजर्व करते हैं। संजय, सर द विलेज ऑल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉज रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड। क्या विलेज जो हैं गवर्नमेंट के लॉज को इस टाइप की लैंड के लिए फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट लॉज को? टीचर, यस संजय यू आर राइट। हाँ, वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। फीलिंग द नीड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड लॉ एंड कंजर्व सच लैंड। अब पीपल को अवेयर रहने की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ लॉ और कंजर्व लैंड को बनाया है। संजय, सर ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ लोकल people for environmental conservation and due to formation of by the law government Orange, Gaucher and Portland have been protected. सर क्या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और लॉज के फॉर्म होने के बाद एनवायरनमेंट को कंजर्व करने और उनके जो लॉज हैं गवर्नमेंट के थ्रू जो बनाए गए हैं उसके थ्रू ये पॉस्चर लैंड्स और ऑरेंज और ये गॉचर जो हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान आर बीइंग कंजर्व थ्रू वेरियस ट्रेडिशन एंड लॉ। इसी कारण राजस्थान की गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन ट्रेडिशंस और लॉ के थ्रू किया है। इन सारी चीज़ों को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें लॉज और गवर्नमेंट के थ्रू जो लॉज बनाए गए हैं या जो ट्रेडिशंस के थ्रू कंजर्वेशन किया जाता है वो सारा इसी के लिए किया जाता है ताकि ट्रीज जो है सेव रह सके। इन द फॉलोइंग टेबल पार्क सेंचुरीज ऑफ राजस्थान एंड द डिस्ट्रिक्ट वर दे आर लोकेटेड आर गिवन। फॉलोइंग टेबल जो ये हमें टेबल दे रखी है उसमें पार्क्स एंड सेंचुरीज दे रखी है जहाँ पर कि फॉरेस्ट या किसी एनिमल को पर्टिकुलरली सेव किया जाता है उनके हैबिटेट में रह के, उनके शेल्टर होम में रह के। मैप ऑफ राजस्थान ऑल्सो गिवन। अब एक मैप दे रखा है हमें यहाँ राजस्थान का। अंडरस्टैंड द प्लेसेस अलॉन्ग विद देयर डिस्ट्रिक्ट इन डिटेल। अब उनकी डिस्ट्रिक्ट्स दे रखी है, उनके वो सारी जो स्टेट की है वो डिटेल में उनकी डिस्ट्रिक्ट्स को शो कर रखा है। अब हम एक बार टेबल देख लेते हैं। रणथंबोर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क इन सवाई माधोपुर पे है। केवलादेव नेशनल पार्क घना बर्ड सेंचुरी जो कि भरतपुर में है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बाड़मेर। सरिस्का नेशनल पार्क इन अलवर। फूड चेन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन। सौम्या सेड टू हर मदर। सौम्या अपनी माँ से कहती है आई वाटर्ड द प्लांट एट होम एवरी डे। मैं रोज़ाना प्लांट्स को पानी देती हूँ। आई फीड द बर्ड्स। मैं रोज़ बर्ड्स को खाना भी खिलाती हूँ। देन टेल मी मदर, मुझे बताओ वाई हु गिव्स फूड टू द एनिमल इन फॉरेस्ट। जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें फूड कौन देता है? हु वाटर्स द प्लांट्स। जो प्लांट्स फॉरेस्ट में हैं उन्हें पानी कौन देता है? मदर सेड हर्बीवोरस एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम ट्री।
हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं जो कि प्लांट्स और ग्रास पे को ईट करते हैं, वो अपना फूड प्लांट से ले लेते हैं या ट्रीज से ले लेते हैं। एंड द एनिमल दैट ईट्स गेट देयर फूड फ्रॉम अदर स्मॉलर एनिमल। और जो एनिमल ईट करते हैं मीट को, यानी कि अदर एनिमल को ईट करते हैं, वो अपने से छोटे स्मॉल एनिमल्स को ईट करके अपना फूड ले लेते हैं। इस तरीके से एक कार्निवोरस एनिमल जो है वो अपना फूड ग्रास और प्लांट से लेता है या ट्री से लेता है, और जो कार्निवोरस है वो अदर एनिमल से अपना फूड, उससे स्मॉल एनिमल से अपना फूड ले लेता है। इसी तरीके से एक एनिमल दूसरे एनिमल से फूड ले रहा है, एक प्लांट दूसरे एनिमल को फूड दे रहा है। इस तरीके से एक चेन चलती रहती है, और ये जो चेन सीक्वेंस चलता रहता है उसे ही हम फूड चेन कहते हैं।